Hello guys, welcome back to our channel Mool Learning Institute. So today we are going to study about स्फोटा थ्योरी. स्फोटा थ्योरी आपके MEG 5 के ब्लॉक 1 में के यूनिट इंडियन एस्थेटिक्स में दी गई है. स्फोटा थ्योरी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेपर में रिपीट हुई है. अगर आपको स्फोटा थ्योरी के ऊपर नोट्स चाहिए या MEG के किसी भी असाइनमेंट हैंड रिटन या आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. नीचे हमारा मेल आईडी दिया गया है, स्क्रीन पे भी आपको मेल आईडी हमारा दिख रहा है moonlearninginstitute@gmail.com. तो इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. तो गाइज़ हम शुरू करते हैं हमारी क्लास. आज की हमारी क्लास का टॉपिक है स्फोटा थ्योरी. ठीक है, स्फोटा थ्योरी वॉज गिवन बाय भारतहरि. ठीक है, स्फोटा थ्योरी भारतहरि द्वारा दी गई थी. ये भारतहरि ने इसका जिक्र अपने वर्क वाक्यपादिया में किया हुआ है. ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन ऑफ व्याकरण. ठीक है, इट इज़ फाउंड इन संस्कृत लैंग्वेज. ठीक है, ये व्याकरण में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये संस्कृत लैंग्वेज में दी गई है. ठीक है, कमिंग टू इट्स मीनिंग. स्फोटा का मीनिंग क्या होता है? स्फोटा का मीनिंग हो सकता है सडन ओपनिंग और डिस्क्लोजर. सडन ओपनिंग इज़ लाइक किसी का एकदम से खुलना, एकदम से किसी चीज़ का खुलना, एकदम से आपके दिमाग में कुछ आना. लाइक होता है ना कि एकदम से लाइट बल्ब जल जाना, आपके दिमाग में कुछ चीज़ का पता लग जाना. सो दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली स्फोटा मीन्स. ठीक है, इसके और भी मतलब हो सकते हैं बट दिस इज़ द मीनिंग दैट वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन. ठीक है, तो भारत मुनि ने इसको एक्ट्स ऑफ स्पीच को 3 स्टेजेस में बताया था. ठीक है, 3 स्टेजेस में हमारे एक्ट ऑफ स्पीच को बताया था. फर्स्ट इज कॉन्सेप्शुलाइजेशन बाय स्पीकर. कॉन्सेप्शुलाइजेशन बाय स्पीकर का मतलब होता है कि अगर मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, आप मुझे कोई मैसेज कन्वे करना है आपको, तो फर्स्टली जो मैं स्पीकर हूँ, तो मेरे दिमाग में वो आएगा कि मुझे बोलना क्या है. दैट आइडिया इन माई माइंड, दैट एग्जिस्ट इन माई माइंड इज़ what called conceptualization by the speaker. That idea of what to say in speaker's mind is conceptualization by the speaker. जो हम सोच रहे हैं, जो आइडिया हमारे दिमाग में आ रहा है, that is the first stage, that is called the conceptualization by the speaker. Moving on to the second one, we have performance of speaking, that is called madhyam or medium. ठीक है, in this stage the ideas of speaker is expressed through language. मतलब कि जो आइडिया मेरे दिमाग में आया जब मैं सोच रही थी कि मुझे क्या बोलना है, जो आइडिया मेरे दिमाग में आया, तो अब मैं उसे जो बोलूँगी और जो मेरा बोलना होगा, दैट इज़ द मीडियम. सो फर्स्ट स्टेज वॉज द आइडिया दैट केम इनटू माय माइंड और सेकंड स्टेज था कि जो मैंने परफॉर्मेंस दी, जो मैंने बोल के बताया, जो मैंने बताया उन्हें स्पीक करके बोल के बताया. ठीक है, सो वी आर कमिंग टू द लास्ट स्टेज नाउ, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन बाय द इंटरप्रेटर, यानी कि व्याख्यारी और कंप्लीट अटरेंस. सो इन दिस स्टेज जो मैंने आइडियाज़ मेरे फर्स्ट स्टेज में आए थे और जो सेकंड स्टेज में जो मैंने बोला, सो अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, जो आइडियाज़ जो मैंने बोल दिए उसको लिसनर ने कैसे यूज़ किया, उसको लिसनर ने उसका क्या मतलब निकाला. ठीक है, तो थर्ड स्टेज इज़ अबाउट दिस, दैट द कॉम्प्रिहेंशन बाय द इंटरप्रेटर, कि उसने जो मेरे मैसेज था उसको कैसे कॉम्प्रिहेंड किया, उसका क्या मतलब निकाला, उसने कैसे समझा. ठीक है, सो द थर्ड स्टेज टॉक अबाउट द comprehension by the interpreter. So what Bharatahree said is that the meaning is not conveyed from the speaker to the listener. Speaker जो है वो meaning नहीं बताता है listener को whatever he is saying. Meaning हमारे दिमाग में पहले से होता है, बस जो words he use that evokes the meaning. ठीक है, जो वर्ड्स हम स्पीकर बोलेगा उसकी वजह से जो हमारे ब्रेन में कुछ आइडिया आएगा, जो हमें पता चलेगा, दैट इवोक्स द मीनिंग. सो उसकी वजह से हमें मीनिंग पता चलता है. मीनिंग इज़ ऑलरेडी इन आवर ब्रेन, बस उसको जो वर्ड्स यूज़ किए हैं स्पीकर ने, उसकी वजह से वो मीनिंग उभर के बाहर आया है. ठीक है, दिस इज़ व्हाट भारतहरि सेड. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, we have 3 types of spota. Okay, so the first one is varna spota and second is pad spota and third is vakya spota. ठीक है, so first one is varna spota. One spota is ones we call alphabets. Okay, so ये वो वाला spota है. पद स्पोटा
is your words का spota, words. Pada is words, so word spota. Third is vakya spota. Vakya spota is sentence. Okay, so vakya is sentence, so sentence spota. Okay, so now let's when a meaning of alphabet, words, sentence is conveyed to listener through language and sound, it's called वर्ण, पद और वाक्य स्फोटा. ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं. अगर मैं कोई वर्ड बोलती हूँ, जैसे मैंने बोला वर्ड संडे. ठीक है, मैंने कोई वर्ड बोला संडे. ठीक है, अब जब मैं संडे बोल रही हूँ तो संडे इज़ अ वर्ड, दैट मीन्स इट इज़ अ पद. ठीक है, पद इन हिंदी इज कॉल्ड वर्ड. ठीक है, सो इट इज़ अ वर्ड एंड व्हाट आई यूज्ड साउंड टू कन्वे माई मैसेज. ठीक है, मैंने वर्ड और साउंड का यूज़ किया. सो अगर मैं बोलूँ संडे तो आप जो लिसनर है, द लिसनर विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है संडे. सो बिकॉज ऑफ वर्ड एंड ऑफ साउंड द मीनिंग इज़ कन्वेड टू द लिसनर. ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड. So I used words, so this is called padspota. If I use a sentence, then it is called vakyaspota, and if I use an alphabet, it is called varnaspota. The process of conveying this meaning to listener is done in two phases. That is, from speaker to listener is done into two phases. Okay, so first is your speaking related. The one is used by speaker. ठीक है, तो speaker related is when speaker thinks of the idea that what he has to say. उसके बाद वो सोचेगा कि मुझे क्या कहना है अपने दिमाग में, फिर वो उसको अपने माइंड से अपनी ज़ुबान पे लेके आएगा, फिर उसको वो बोलेगा थ्रू यूज़ ऑफ हिज वोकल कॉर्ड्स, यूज़ ऑफ हिज वॉइस, यूज़ ऑफ वर्ड्स, यूज़ ऑफ साउंड. वो मैसेज कन्वे करेगा. ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड हमारा स्पीकर रिलेटेड फेज. ठीक, सो नेक्स्ट वी हैव लिसनर रिलेटेड फेज. ठीक है, सो लिसनर रिलेटेड फेज में क्या होगा कि विल गेट टू नो हाउ लिसनर हैज़ कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग सेड बाय स्पीकर. ठीक है, सो क्या होगा, पहले ही विल हेयर द वर्ड विल गो और द वॉइस और वट एवर द मीनिंग, वो जो है वो ध्वनि उसके कान में जाएगी, जो भी उसने बोला है. ठीक, कान में जाएगी, वो कान से इनर ईयर में जाएगी, इनर से फिर आपके ब्रेन में जाएगी. सो ऐसे दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज अ सेकेंड फेज दैट इज़ रिलेटेड टू लिसनर रिलेटेड. ठीक है, दैट इज़ रिलेटेड टू लिसनर, जिससे जो आप सुन के आपके दिमाग में जो इमेज बनेगी, दिमाग में जो आपके आइडिया आएगा, जो मीनिंग आप क्रिएट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड दैट इज़ कॉल्ड लिसनर रिलेटेड फेज. सो गाइज़, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको कुछ नोट्स या फिर असाइनमेंट MEG या किसी और सब्जेक्ट के इग्नू के असाइनमेंट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं. थैंक यू.